नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 40 को। तो जैसा कि बीपीएससी द्वारा बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होना है उसकी डेट निर्धारित कर दी गई है, जो कि 24, 25 और 26 अगस्त को एग्ज़ाम होने हैं। तो दोस्तों 3 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे, 24, 25 और 26 तारीख को 24, 25 प्राइमरी का एग्ज़ाम होना है। तो समय बहुत कम है दोस्तों, तो आप लोग अपनी तैयारी को और अधिक बढ़ा दीजिए और जितना अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करिएगा और अधिक से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर परीक्षा में लाए जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट का, जिसके अंतर्गत आज हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि वेदों में प्राचीनतम कौन सा है। ये प्रश्न बीपीएससी द्वारा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पुराना वेद पूछा जा रहा है, तो लगभग सभी को पता होगा कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो हिंदू धर्म में 4 वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद माना जाता है। और दोस्तों जो ऋग्वेद है इसमें कुल 10 मंडल है, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? कुल 10 मंडल हैं। और गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, इसे भी याद रखिएगा कि गायत्री मंत्र यह कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। और किस मंडल से लिया गया है? तो तीसरे मंडल से लिया गया है। और इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र, रचनाकार विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है कि पुरुषार्थ कितने हैं। तो हमें बताना है कि पुरुषार्थों की संख्या कितनी है। तो कुल 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और हिंदू धर्म में 4 पुरुषार्थों की मान्यता है। और ये 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? तो पहला है धर्म, याद रखिएगा, पहला है धर्म, दूसरा है दोस्तों अर्थ, और तीसरा है काम, और चौथा यानी अंतिम है मोक्ष। तो याद रखिएगा 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो हिंदू धर्म में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक रूप से उन्नति करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो हमने पिछले प्रश्न के व्याख्या में डिस्कस किया, तो बताइए कि ये जो गायत्री मंत्र है यह किस पुस्तक में इसका उल्लेख है? तो ऋग्वेद में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के किस मंडल में है दोस्तों? तो तीसरे मंडल में, इसे भी याद रखिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता यानी सविता को, सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र रचनाकार है। आगे है कि ऋग्वेद में यज्ञ हेतु कितने प्रकार के पुरोहितों यानी कि ऋत्विज का वर्णन मिलता है। तो कितने प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है? तो कुल 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। अगला प्रश्न है कि वेद कितने प्रकार के हैं। तो कुल वेदों की संख्या अगर पूछी जाएगी तो 4 होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन दोस्तों एक परीक्षा में पूछा जाता है त्रयी के बारे में कि वेदत्रयी क्या है। वेदत्रयी क्या है दोस्तों? तो प्रारंभ में 3 वेद ही माने गए थे, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेदत्रयी के अंतर्गत रखा जाता था। बाद में अथर्वा अंगिरस द्वारा अथर्ववेद का संकलन किया गया, रचना किया गया, और इसे भी वेद की मान्यता प्रदान की गई। तो अथर्ववेद को मिलाकर कुल वेदों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो याद रखिएगा कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेदत्रयी में अथर्ववेद नहीं आता, बाकी के तीनों वेद आते हैं। नेक्स्ट है कि त्रयी का क्या अभिप्राय है। अभी हमने बताया, तो त्रयी यानी कि 3 वेद। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वेद। और दोस्तों पहला वेद कौन सा है सबसे पुराना? ऋग्वेद है। याद रखिएगा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और इसमें 10 मंडल है। और जो ऋग्वेद का ज्ञाता होता है उसे होत्री कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। फिर उसके बाद यजुर्वेद, और यजुर्वेद की विशेषता है कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखित वेद है यजुर्वेद। और यजुर्वेद दोस्तों इसमें यज्ञ के विधि विधानों का वर्णन मिलता है। फिर सामवेद है। सामवेद से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? तो सामवेद को ही कहते हैं। 7 सुरों का जो वर्णन है इसी में मिलता है। और लास्ट में है अथर्ववेद।
कौन सा वेद है दोस्तों? अथर्व वेद। और अथर्वा अंगिरस द्वारा इसका वर्णन किया गया था। इसमें वशीकरण, जादू टोना, मंत्र, ये सब इसका वर्णन मिलता है। आगे है कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो वो नदी थी साबरमती। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती। तो ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव नदियों के बारे में वर्णन मिलता है और इसमें जो है जो प्रमुख नदियां थी वे सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास तथा सरस्वती, ये 7 नदियां थी और कहीं भी साबरमती का उल्लेख नहीं मिलता है। और एक 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? 10 राज्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों यह 10 राजाओं का युद्ध था जो कि किस नदी के किनारे लड़ा गया था, ये पूछा जाता है। तो रावी नदी। किस नदी किनारे? रावी। उस समय रावी को परुशड़ी नदी भी कहते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। तो वो वेद कौन सा है? बताइए कि कौन सा वेद है जो कि धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वेद है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। धार्मिक अनुष्ठान यानी कि यज्ञ से संबंधित है यजुर्वेद। और यजुर्वेद दोस्तों यह गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। ये पूछा जाता है कि वो कौन सा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। तो वो एकमात्र वेद यजुर्वेद है और यह 40 अध्यायों में बटा हुआ है। कितने अध्याय इसमें? 40 अध्याय हैं। और दोस्तों इसके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। जो यजुर्वेद का ज्ञाता हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? ऑप्शन ए है इंद्र, बी वरुण, सी कार्तिकेय या डी रुद्र। तो कार्तिकेय सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिकेय। तो जो भारतीय धर्म ग्रंथों में यानी वेदों में वर्णित देवताओं को वैदिक देवता कहते हैं। इनमें मुख्य रूप से इंद्र का वर्णन है, अग्नि का है, सोम का है, मित्र वरुण, सूर्य अश्विन, रुद्र बृहस्पति आदि आते हैं। कार्तिकेय दोस्तों वैदिक देवता के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट है कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कुल 18 पुराणों की संख्या मानी गई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। और दोस्तों 18 जो ये पुराण है इनमें अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य हुआ, कर्म अकर्म की गाथाएं कही गई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए थे। याद रखिएगा कितने तीर्थंकर? 24 तीर्थंकर। जैन गुरु भी हम इन्हें कह सकते हैं जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो इनकी संख्या थी 24। पहले थे ऋषभदेव। सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वे ऋषभदेव थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। लेकिन इस प्रश्न में पहले की बात नहीं की गई है, 23वें नंबर की बात की गई है। किसकी? 23वें नंबर की बात की गई है कि बताइए कि 23वें नंबर के गुरु यानी तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ दोस्तों ये जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और जैन धर्म में जो पार्श्वनाथ है दोस्तों इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने 4 प्रमुख शिक्षाएं दी थी। कितनी? 4 प्रमुख शिक्षाएं दी थी जिनमें दोस्तों सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है और अपरिग्रह है। और बाद में जब महावीर स्वामी आते हैं तो वे इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोड़ देते हैं। किसको ऐड करते हैं? ब्रह्मचर्य को भी इन 4 शिक्षाओं में जोड़ते हैं। इस प्रकार से इनकी शिक्षा होती है कुल 5, जिसे ही जैन धर्म में पंच महाव्रत कहा जाता है। तो इसका प्रारंभ किसने किया था? तो पार्श्वनाथ ने ही किया था 4 शिक्षाओं के साथ में। नेक्स्ट है कि त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक बताइए, जो त्रिपिटक है यह किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। और त्रिपिटक ये है क्या? ये बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ माने गए हैं और इनकी संख्या है 3। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है, त्रि यानी 3 होता है। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाएं थी उन्हें संकलित किया गया और 3 भागों में बांटा गया जिन्हें ही त्रिपिटक कहा गया। और कौन कौन सा त्रिपिटक है दोस्तों? एक है विनय पिटक, नाम याद रखिएगा, विनय पिटक। और दूसरा क्या है? सुत्त पिटक। और तीसरा क्या है? अभिधम्म पिटक। तीनों का नाम याद रखिएगा, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, यानी कि पहला जो उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था वो कहाँ दिया था?
तो दोस्तों ये प्रश्न जो है बीपीएससी द्वारा कई बार परीक्षा में पूछा गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2006 में, 22 में, 19 में, 17 में, 15 में, तो अलग अलग बीपीएससी द्वारा कराए गए एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूरी संभावना है कि इस बार के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो कि वाराणसी में स्थित है। और उस समय सारनाथ का नाम था ऋषिपत्तन, और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। और दोस्तों जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो बताइएगा कि गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन है, जो कि ऋषिपत्तन यानी कि सारनाथ वाराणसी में उनके द्वारा दिया गया था। आगे है कि महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो बताइए धर्म चक्र प्रवर्तन यानी क्या? यानी कि पहला उपदेश तो कहां दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां, तो जो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है तो कहाँ बनाया गया है? तो जहां पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पे महाबोधि मंदिर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था या किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों कुल 4 बौद्ध सभाओं के बारे में या संगीतियों के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि जो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी उसका सभापतित्व यानी अध्यक्ष कौन था? तो मोग्गलीपुत्र तिस्स था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में याद कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। स्थान पूछा जाता है, अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, और इसके साथ ही साथ शासन काल किसका था यह भी पूछा जाता है। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी बताइए? राजगृह में हुआ था। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, और शासनकाल अजातशत्रु का था। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वैशाली में। दूसरी वाली कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन था? तो सभाकामी, और शासनकाल किसका था? कालाशोक का। और तीसरी बौद्ध संगीति यह कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। तीसरी वाली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष मोग्गलीपुत्र तिस्स थे, और शासनकाल था अशोक का। किसका था? अशोक का। चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष थे वसुमित्र। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल वन, क्रमशः इन स्थानों पर चारों बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो अभी हमने चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया, तो बताइए तीसरी आयोजित कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध महासभा या संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसमें पहली बौद्ध सभा के बारे में पूछा गया है, तो राजगृह में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगृह में। आगे कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो उस समय शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का शासनकाल था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। और कश्मीर के किस जगह पर इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो कुंडल वन में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और उस समय शासनकाल किसका था? तो कनिष्क का था। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, तो जगह का नाम पूछा गया है। तो राजगृह में या फिर राजगीर में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, यानी कि जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुआ था ये पूछा जा रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत यानी काउंसिल का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसमें हमें चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में बताना है। तो यह किसके शासनकाल में आयोजन हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। आगे है कि महात्मा बुद्ध ने कहां पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी कि जो शरीर त्याग
दिए थे महात्मा बुद्ध ने, तो इनकी ये जो घटना थी वो किस स्थान पर हुई थी, इनका निर्वाण कहाँ पे हुआ था, तो कुशीनगर में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, यहीं पर 483 ईसा पूर्व में, डेट याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु के समय इनकी जो एज थी यानी आयु थी वो 80 वर्ष की थी। और इनकी मृत्यु को यानी शरीर त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। 3 घटनाओं के बारे में परीक्षा में पूछता है दोस्तों, तीनों के बारे में जानते रहिए। पहला है गृह त्याग, तो ये जो गृह त्याग करते हैं इसे क्या कहा गया है, तो बौद्ध ग्रंथों में इसे कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण अगर परीक्षा में पूछेगा तो क्या बताएंगे कि गृह त्याग की घटना। और एक है कि पहला उपदेश, तो इसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक ये है जो इस प्रश्न में पूछा गया यानी महापरिनिर्वाण, तो शरीर त्याग की घटना को कहते हैं। आगे है कि निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बताइए सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी वैशेषिक। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया था। और ये जो सिद्धांत है ये जगत की संरचना से जुड़ा है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो कणाद ऋषि थे। इनके बारे में भी जानते रहिए नाम, कणाद ऋषि थे जो कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो अभी तक हमने बौद्ध संगीतियों के बारे में जाना, अब हमें बताना है कि जैन संगीति के बारे में। तो 2 जैन संगीतियां भी हुई थी। पहली जो जैन संगीति हुई थी साथियों वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थूलभद्र। तो स्थूलभद्र ने ही प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम था महामाया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महामाया। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ कब था, 563 ईसा पूर्व में दोस्तों। और कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो लुम्बिनी वन में हुआ था। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया, पिता का नाम क्या था बताइए, तो पिता का नाम था इनके शुद्धोधन। तो दोस्तों शुद्धोधन ये कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। और इनकी माता यानी जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था तो इनकी माता उस समय मायके जा रही थी। तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, तो उसी समय इनकी माता को प्रसव पीड़ा हुई और गौतम बुद्ध का जन्म उसी वन में हुआ था, यानी कि लुम्बिनी वन में। और जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है, याद रखिएगा। और उसके बाद में इनके पिता शुद्धोधन ने दूसरी शादी की, ये गौतम बुद्ध की मौसी से, यानी कि महामाया की बहन से, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। और प्रजापति गौतमी ने ही गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।